हेलो एंड वेलकम ऑल। आज से हम देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं हम गिवन बीम के लिए बाय सेक्शन मेथड। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, उसमें डायरेक्ट मेथड मैंने बताई थी। सेक्शन मेथड से कैसे करते हैं वो अपन आज देखेंगे। तो ये हमारे पास एक लोडेड बीम गिवन है। दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि जो इसके सपोर्ट्स है वो एकदम एंड पॉइंट्स पर लगे हुए हैं। इस बीम में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है और एक यूडीएल है। अभी सिंपल प्रॉब्लम लिया है मैंने ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। नाउ इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सपोर्ट रिएक्शंस की वैल्यू, दैट इज आर एंड आरबी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो एंड है, ये एंड जो है वो हिंज एंड है, ये हिंज एंड है और ये रोलर सपोर्ट है। तो सबसे पहली बात, जब तक लोडिंग वर्टिकल है तब तक हिंज और रोलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। वर्टिकल लोडिंग आ रहा है तो हम यहां लगाएंगे आर ए और यहां लगाएंगे हम आर बी। किसी किसी बुक में आपको ये वी ए वी बी के नाम से भी मिलेगा, वर्टिकल रिएक्शन एट ए एंड वर्टिकल रिएक्शन एट बी। अभी क्योंकि यहाँ पे एच और एच बी जीरो है इसलिए हम इसे आर ए आर बी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। ये स्टार्ट करने के पहले हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन कन्वेंशन गिवन है, हर ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन लिए हुए हैं। इसीलिए आप लोगों को एक टाइप की जो साइन कन्वेंशन है वो फॉलो करने चाहिए, वही बेस्ट रहता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा जो आर के राजपूत बुक में साइन कन्वेंशन है वो प्रॉपर है। आगे सॉम भी आप लोग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको जो ये साइन कन्वेंशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बता देता हूं मैं एक बार, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। जब तक ये तीनों इक्वेशंस फॉलो होती है तभी तक कोई भी बीम या कॉलम या स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो सबसे पहले समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल मोमेंट्स इज जीरो। उसमें हम मानेंगे साइन कन्वेंशन, फोर्स ऊपर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव। समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज जीरो। तो जो फोर्स राइट जाएगा वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट जाएगा वो नेगेटिव। और फाइनली समेशन एच इक्वल्स टू जीरो, सॉरी एम इक्वल्स टू जीरो। तो जो भी मोमेंट लगेगा तो मोमेंट में क्लॉकवाइज मोमेंट हम मानेंगे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम मानेंगे पॉजिटिव। ये हमारे साइन कन्वेंशंस होंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्योंकि ये बीम इक्विलिब्रियम में है इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समेशन v इक्वल्स टू जीरो। तो जैसे कि हमें यहां दिख रहा है आर ए आर बी, मतलब कुल मिला के चार फोर्सेस हैं। तो जो फोर्स ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव आएगा आर ए प्लस आर बी, क्योंकि दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। माइनस फाइव यहां पे ये 3 है तो 3, तो -3 इंटू 4। जैसे कि हमें मालूम है ये यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। पर मीटर लोड लग रहा है 3 का, 4 मीटर पे वो लग रहा है, इसलिए 3 इंटू 4 हो जाएगा। सो जब हम सॉल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 17। तो ये रही हमारी, ये हमने अप्लाई करी वर्टिकल इक्वेशन। अब हम सॉल्व करेंगे समेशन एच, तो हम अभी यहां पर लगा नहीं पाएंगे क्योंकि कोई फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में। तो हम लगाएंगे समेशन एम इक्वल्स टू जीरो। जब भी हम मोमेंट निकालते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मोमेंट निकालने के लिए फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। तो जिस पॉइंट से हम वो डिस्टेंस लेते हैं हमें वो पॉइंट डिफाइन करना रहता है। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि हमने ए पॉइंट को फिक्स करा है, मतलब ए पॉइंट को फिक्स करके हम बाकी सारे फोर्सेस से मोमेंट ले रहे हैं। तो ए पॉइंट तो फिक्स है, तो सबसे पहले -5 इंटू 2, 5 इंटू 2। अब ये क्लॉकवाइज मूवमेंट घुमाएगा, क्लॉकवाइज को मान रहे हैं नेगेटिव। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया विद द हेल्प ऑफ पेन। अगर ये पेन कोई बीम अगर अपन माने बीम का स्टोर यहां से ये पिन जॉइंटेड है और लोड अगर मैं यहां से अप्लाई करूंगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। यही पेन अगर मैं यहां से पकड़ लूंगा, लोडिंग यहां से होगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस टाइप से आपको मोमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज नहीं होना है, और बहुत सिंपल है। तो ये क्लॉकवाइज गया तो -5 इंटू 2। अब जैसे ही मुझे यूडीएल का मोमेंट निकालना है, यूडीएल का मोमेंट निकालने के लिए मुझे यूडीएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। तो सबसे पहले पर मीटर लोड लग रहा है 3 का, 4 पे लगेगा 3 इंटू 4 12 का, यहां लगाऊंगा लोड 12। तो 12 4/2 4/2। तो मुझे अल्टीमेटली ये डिस्टेंस लेना है
यूडीएल के सेंटर से जिस पॉइंट को मैंने फिक्स माना वहां तक, तो -12 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 + 2 + 2 6, ये डिस्टेंस 6 के बराबर हो जाएगा। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर एक्सपांड करके लिखना हो तो 3 × 4 का तो डिस्टेंस है 3 × 4, और ये जो 3 × 4 का फोर्स है, और ये जो डिस्टेंस है 2 + 2 + 4/2, तो 2 + 2 + 4/2। और आखिरी में ये जो फोर्स है, तो ये फिक्स पॉइंट यहां से ये लोड लग रहा है, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो प्लस 1 4 5 9 RB = 0। ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, जैसा आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा तो आप ये लिखें, नहीं तो ये लिखें, जो भी आपको सही लगे। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें RA और RB की वैल्यूज मिलेंगी। तो सॉल्व करने पे RA RB की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 9.11। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही हम RB की वैल्यू यहां पुट करेंगे देन वी विल गेट RA की वैल्यू आ रही है 17 तो ये दो वैल्यू हमें मिली है। अब हम देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस, RA RB हमने निकाल लिए हैं। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बनाने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शियर फोर्स डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। तो एक्चुअली जो लोड रहता है, ये जो लोड है यानी कि जो फोर्स है, फोर्स की एक टेंडेंसी है कि वो किसी भी चीज को कट करने की कोशिश करता है। तो यहां पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मान लीजिए बीम है, रेक्टेंगुलर शेप का अपन ने एक बीम कंसीडर करा है या कॉलम कंसीडर करा मान लीजिए, तो ये हमारा लोड है, मतलब सपोर्ट है, और यहां से भी लोडिंग लग रही है। तो जो ये लोड रहता है इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये अपनी लाइन ऑफ एक्शन में यहां जाएगा। इन दोनों के बीच में ये जो सेक्शन है इट फील सम शेयरिंग। ये दोनों फोर्सेस का जो पेयर है, इस टाइप से जो पेयर हमारे पास बन रहा है, ये पेयर टेंड करता है, कोशिश करता है इस बीम को यहां से कट करने की, शेयर करने की। इसलिए जो भी शेयर फोर्स ये यहां पे एक्सपीरियंस कर रहा है हमें वो वैल्यू चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल केस में जब हम वो बीम एक्चुअली बनाने जाएं तो उसकी स्ट्रेंथ हम इस लोड से हाई रखें, जिस कारण की फेलियर के जो चांसेस है वो 0 हो जाए। तो ये रीजन है शियर फोर्स निकालने का। आगे की हम बात करें, अब हम देखेंगे शियर फोर्स निकाल रहे हैं बाय मींस ऑफ मेथड ऑफ सेक्शन। हम सेक्शन कट लगाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। हम एंटर करेंगे बी पॉइंट से, मतलब राइट से टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ए पॉइंट तक। जितने मैंने पॉइंट दिए A C D E B, इन सब पे मैं शियर फोर्स की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहले ध्यान से आप लोग सुनिएगा, पासिंग सेक्शन XX, ये मैंने एक XX सेक्शन पास करा है, X डिस्टेंस पे करा है B पॉइंट से। पासिंग सेक्शन XX X at a distance of X from end B between E and B, E और B के बीच में। अब इसने इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट, एंड हम देख रहे हैं बीम का राइट पार्ट। तो अगर हम बीम का राइट पार्ट की बात करते हैं तो मेरे पास इतना बीम अवेलेबल है 9.11, ये डिस्टेंस है X, और ये रहा हमारा सेक्शन। अब जैसे कि अपन ने पहले बात करी थी, शियर फोर्स का मतलब होता है राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट में जो भी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम है उसको बोलते हैं हम शियर फोर्स। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो शियर फोर्स की वैल्यू आएगी, शियर फोर्स एट सेक्शन XX आएगा इस सेक्शन के राइट में जो भी लोड लग रहा है। तो ये अपवर्ड लोडिंग है, तो यहां पे आएगा प्लस 9.11। दिस इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स बिटवीन B to E। जैसे मैं वैल्यू निकालने जाऊंगा यहां पे, अब ये जो मेरी वैल्यू आई है सेक्शन मेथड में और डायरेक्ट मेथड में ये डिफरेंस है। सेक्शन मेथड में ये जो वैल्यू आई है ये होल्ड करेगी B to E, B से लेके E, मतलब यहां पे x = 0 से लेके यहां पे x = 1 वैल्यू तक ये वैल्यू होल्ड करेगी। अब मुझे निकालना है एट E, तो E पे x की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी। यहां से मैं x नाप रहा हूं, मतलब यहां पे x = 0 है, तो x = 1 पे शियर फोर्स कितना होगा। अब क्योंकि यहाँ पे x का कहीं मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं है तो ये शियर फोर्स तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.11, और ये था x = 1 पे। और एट B पॉइंट पे भी शियर फोर्स की वैल्यू 9.11 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं आई है।
तो हमें दो वैल्यूज मिल गई है, शियर फोर्स एट पॉइंट ई और शियर फोर्स मैं यहां लिख देता हूं ताकि जब हमें ड्रॉ करने रहेगी तो ये वैल्यूज हमें लगेगी। सो वी हैव शियर फोर्स at point B 9.11 and shear force at point E 9.11। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम। अब जैसे हम सेक्शन को आगे कट लगाएंगे, अब हमें जो सेक्शन कट लगाना है वो आगे लगाना है, आगे इन द सेंस की अब हम लगाएंगे पहले हमने लगाया था E और B के बीच में, अब हम कट लगाएंगे सेक्शन को E और D के बीच में। तो हमने E और D के बीच में कहीं भी एक सेक्शन कट लगाया है XX, कहीं भी का मतलब है हमें नहीं मालूम कहां लगाया, एक्स डिस्टेंस पे लगाया है। इस सेक्शन ने इस बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर से राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट। तो जो राइट पार्ट है वो देख रहा हूं मैं। अब राइट पार्ट में क्या क्या बचेगा आप इसको भूल जाइए, लेफ्ट पार्ट को आपको भूलना है, राइट पार्ट देखना है। तो राइट पार्ट में क्या क्या है फिर निकालूंगा मैं शियर फोर्स एट सेक्शन XX, शियर फोर्स एट सेक्शन XX। तो 9.11 पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड लग रहा है। और अब मैं इसकी बात करूंगा इस डिस्टेंस की, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा वो x है, जो सेक्शन के राइट वाला पार्ट है मुझे उसको इन टर्म्स ऑफ x लिखना है। तो x तो ये 1 है तो यहां हो जाएगा x -1, ये पूरा x है, उसमें से एक गया तो ये बचेगा x -1। तो शियर फोर्स आएगा -3 इंटू x -1, 3 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू डिस्टेंस। ये आ गया मेरा शियर फोर्स D तक वैल्यू आ गई मेरी। फिर निकालूंगा मैं एट D पॉइंट पे x की वैल्यू देखूंगा मैं, तो यहां से यहां तक की वैल्यू x 1 और 4 5, तो x इक्वल टू 5 पे देखना है मुझे, यहां पे पुट कर दूंगा। तो शियर फोर्स एट पॉइंट D आएगा 9.11 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 1, तो 9.11 माइनस 3 इंटू 4, जो भी वैल्यू मेरे पास आई है वो है शियर फोर्स एट पॉइंट, ये है -2.89 किलो न्यूटन। तो ये नेक्स्ट वैल्यू मिल गई मुझे शियर फोर्स एट पॉइंट D -2.89। तो डायरेक्ट मेथड और मेथड ऑफ सेक्शन में ये डिफरेंस है। इसमें हम जनरल वैल्यू निकालते हैं जो E से लेके D के बीच में पूरी होल्ड कर रही है। X की जो आप वैल्यू पुट करेंगे यहां पे E पॉइंट पे x इक्वल टू 1 होगा और D पॉइंट पे x इक्वल टू 5 हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट B। वो वैल्यू यहां पुट करना है, वैल्यू निकालना है। देन कमिंग टू नेक्स्ट वैल्यू, अब सेक्शन हम कहां कट लगाएंगे अगले पॉइंट्स के बीच में। तो अब सेक्शन हम यहां कट लगाएंगे, पासिंग सेक्शन XX बिटवीन पॉइंट्स D एंड C। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो शियर फोर्स एट पॉइंट एट सेक्शन XX, राइट पार्ट देखना है आपको, लेफ्ट पार्ट भूलना है। राइट पार्ट देखिए तो 9.11 माइनस, अच्छा अब ये डिस्टेंस x है, x की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो प्लस 9.11 अपवर्ड्स, अब माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है पहले हमने उसको इन टर्म्स ऑफ x लिया था क्योंकि हमने सेक्शन इसके यूडीएल के बीच में काटा था। अब तो यूडीएल पूरा ही आ रहा है तो लेंगे -3 इंटू 4, 3 इंटू 4 पूरा आएगा। और यहां से यहां तक कोई नया फोर्स नहीं आया है तो हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आ गया हमारा, तो ये वैल्यू आई है बिटवीन D एंड C। अब जैसे ही हम शियर फोर्स एट पॉइंट C निकालते हैं तो B पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे पूरा, तो x इक्वल टू 1 और प्लस 4 5 6 7, तो एट इक्वल टू x इक्वल टू 7। जब यहां लेंगे हम तो आएगी वैल्यू 9.11 यहां तक, इधर तक 9.11 माइनस 3 इंटू 4 और माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा -7.89 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आएगी। और एट द एंड जब मुझे निकालना है तो ये वैल्यू आ गई मेरी शियर फोर्स एट पॉइंट C -7.89। और जब मैं निकालने जाता हूं फाइनल पॉइंट पे वैल्यू, तो लास्ट सेक्शन में यहां कट लगाऊंगा इधर, तो इधर जो मेरी वैल्यू है वो मुझे मिलेगी, फिर से इसका राइट पार्ट लूंगा तो शियर फोर्स एट सेक्शन XX इज इक्वल 9.11 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5, फिर एट
ए पॉइंट पे देखूंगा तो 1 4 5 और 4 9, तो x इक्वल टू 9 मीटर, 9 मीटर का मैं लूंगा पूरे यहां तक। तो सारे फोर्सेस को मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा शियर फोर्स एट पॉइंट ए 9.11 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 5, और ये भी वैल्यू लेना पड़ेगी प्लस 7.89 7। तो अल्टीमेटली यहां मुझे वैल्यू मिलेगी 0। तो शियर फोर्स की यहां पे मुझे वैल्यू मिल गई है ए पर 0। तो ये मेरी शियर फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम ड्रॉ करेंगे शियर फोर्स डायग्राम। नाउ ये जो हमारे पास वैल्यूज आई है शियर फोर्स की, इन वैल्यूज को हमें इस बीम के नीचे प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीम ड्रॉ करेंगे, बीम के हर पॉइंट से वर्टिकल लाइंस नीचे लेके आएंगे, और फिर हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई है जिसमें हम सारी वैल्यूज प्लॉट करेंगे। इस लाइन पे हम मान रहे हैं शियर फोर्स इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले हम वैल्यू देखते हैं। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी है 9.11, तो ये जीरो लाइन से ऊपर जाएंगे हम, पॉजिटिव 9.11 किलो न्यूटन। देन डी पॉइंट, ई पॉइंट पे देखेंगे तो वैल्यू है 9.11, तो ई पॉइंट के भी सेम वैल्यू आएगी 9.11। डी पॉइंट पे आएंगे तो डी पॉइंट पे वैल्यू है माइनस 2.89, मतलब हम नीचे चले जाएंगे 2.89 माइनस में, डी के नीचे 2.89 किलो न्यूटन। देन आगे आ रहे हैं हम सी पॉइंट पे वैल्यू आई है माइनस 7.89, तो ये आ गई हमारी वैल्यू माइनस 7.89, और फाइनली हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। तो ये वैल्यू हमने ड्रॉ कर ली है। अब इनको जोड़ना कैसे है हमको वो भी देखना है। तो यहां आप ध्यान से देखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। शियर फोर्स पॉइंट लोड के नीचे बनता है कांस्टेंट लाइन, मतलब जब भी पॉइंट लोड आएगा तो शियर फोर्स, यहां पे हम 0 पर है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं बी टू ई की, तो बी से लेके ई, सिंपल लॉजिक है, कोई नया फोर्स नहीं आया है बीच में, इसलिए यहां हमें एक कांस्टेंट लाइन मिलेगी। पॉइंट लोड के नीचे कांस्टेंट लाइन मिलती है। अब यूडीएल की बात कर रहा हूं मैं, यूडीएल का मतलब क्या है, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो हर 1 मीटर पे 3 से वैल्यू गिर रही है, मतलब 9.11, एक मीटर बाद 6.11, फिर अगले मीटर बाद 3.11, वैल्यू डिस्टेंस के साथ गिर रही है। इसलिए यहां पे हमें इंक्लाइन लाइन, हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसको हमको जोड़ना है बाय मींस ऑफ इंक्लाइन लाइन। ये मिल गया हमें। फिर पॉइंट लोड के नीचे बनेगी कांस्टेंट लाइन, यहां तक हम आएंगे माइनस 2.89, क्योंकि डी से सी के पहले तक कोई नया लोड नहीं। जैसे ही हम सी पे पहुंचेंगे वैसे हम 2.89 पे थे माइनस पे, और माइनस 5 और आया तो 2.89 माइनस 5 मतलब 7.89, वैल्यू नीचे जाएगी। फिर वैल्यू कांस्टेंट जाएगी यहां तक। अब माइनस 7.89 हम लेके चल रहे हैं, और ये प्लस 7.89, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा 0। तो ये बना हमारा शियर फोर्स डायग्राम। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट लोड के नीचे जहां पे यूडीएल नहीं है वहां पे कांस्टेंट लाइन बनेगी शियर फोर्स डायग्राम में, यहां पे भी यूडीएल नहीं तो कांस्टेंट लाइन बन रही है, और जहां पे यूडीएल है वहां बनेगी इंक्लाइंड लाइन शियर फोर्स डायग्राम में। नाउ फाइनली इसको हम शेड कर देंगे, और ये एज सच कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग से चला आ रहा है इसलिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को। So this is the shear force. This is the shear force diagram for the given loaded beam. इसी के नीचे हम ड्रॉ करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। Now नेक्स्ट डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं जब भी फोर्स किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगता है तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो चीज को बेंड करता है। वैसे इस बीम में हो रहा है, लोड लग रहा है और लोड जो है वो बीम को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, टेंड कर रहा है। तो हमें हर पॉइंट पे कितनी बेंडिंग हो रही है ये वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए ना। मेथड ऑफ सेक्शन का जो मेन एप्लीकेशन है वो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ही है। देखिए सबसे पहले हम सेक्शन पास कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे। फिर से कह रहा हूं बी एंड से मैंने एक्स डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट लगाया है और उसका मैं राइट पार्ट ले रहा हूं, लेफ्ट पार्ट पे नेग्लेक्ट कर रहा हूं।
नाउ तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स इज इक्वल टू, यहां मोमेंट निकालूंगा मैं सेक्शन पे, तो 9.11 इंटू एक्स, तो 9.11 इंटू एक्स ये रहेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन। फिर से बताओ, सेक्शन का जो राइट पार्ट है मुझे उसको देखना, लेफ्ट पार्ट को मुझे पूरा नेग्लेक्ट करना है। अब मुझे एक्चुअली जो वैल्यू चाहिए वो बी और ई पे चाहिए, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए मैं एक्स की वैल्यू पुट करूंगा 0, ये हो जाएगा 9.11 इंटू 0 मतलब 0, क्योंकि मैं यहीं से एक्स की वैल्यू ले रहा हूं तो वहां पे एक्स इक्वल टू 0 रहेगा। आगे आता हूं एक्स ई पर, एट ई एक्स इक्वल्स टू 1, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई हो जाएगा 9.11 इंटू 1, दैट इज 9.11 किलो न्यूटन मीटर। यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.1, तो पहली वैल्यू आई 0, दूसरी वैल्यू 9.11 kNm। नाउ तो ये मेरी इक्वेशन थी, तो ये हमने वैल्यू निकाली बेंडिंग मोमेंट की बी और ई के बीच में। अब आगे मूव करूंगा मैं, तो जब मुझे आगे मूव करना है तो सेक्शन को भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा। हम बी टू ए मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मुझे निकालना है अब वैल्यू डी पे। फिर से मैं सेक्शन कट करूंगा, कटिंग सेक्शन या पासिंग सेक्शन एक्स मीटर्स फ्रॉम एंड बी एंड से एक्स मीटर पे ई और डी के बीच में मैंने एक सेक्शन पास करा है। उस सेक्शन का राइट पार्ट में कंसीडर कर रहा हूं, लेफ्ट पार्ट अवॉइड कर रहा हूं। तो अब क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस ये हो जाएगी x माइनस 1। ये बहुत जरूरी है, ये आपको समझना है। पूरी डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 1 है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस वो रहेगी x माइनस 1। तो मेरे पास वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। ये कहां देख रहे हैं हम, बिटवीन ई एंड डी, वो आ जाएगी इस पार्ट में मैं मोमेंट लूंगा इसको फिक्स मान के, तो 9.11 इंटू एक्स, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये जो है यूडीएल, ये यूडीएल मोमेंट देगा माइनस में, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो 3 इंटू एक्स माइनस 1, 3 इंटू एक्स माइनस 1 तो फोर्स हुआ, और इस फोर्स का मैं सीजी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर ये पार्ट x माइनस 1 के बराबर है तो आधा आधा लेंगे तो x माइनस 1/2। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 9.11 इंटू एक्स माइनस 1.5 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है ई से डी के बीच में। हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो एट डी, अब डी की वैल्यू बी से है 1 + 4 5, तो x इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यहां वैल्यू पुट करूंगा मैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, लिखूंगा इसको मैं 9.11 इंटू 5 माइनस 1.5 इंटू 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कुछ आ रही है 21.55, 21.55 वैल्यू आई है डी पे। यहां आपको बस अगर ये इक्वेशन बनाना आ गई, ये इक्वेशन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें आनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी हम सेक्शन कट कर रहे हैं उसका हमने राइट पार्ट लिया, पॉइंट लोड 9.11 इंटू एक्स, और यूडीएल का 3 इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आएगा, और जो अवेलेबल डिस्टेंस है उसका आधा करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये रहा हमारा डी पॉइंट पे निकल गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन हमें अब कट लगाना है बिटवीन सी टू डी, तो ये कट लगाया मैंने सेक्शन। फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये मेरी जो इक्वेशन है वो बड़ी होती जाएगी, और कुछ नहीं आना है इसमें चेंज। एक्स डिस्टेंस लूंगा, तो बिटवीन सी टू डी बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स 9.11 इंटू एक्स, यह मोमेंट लूंगा मैं सेक्शन पे, राइट पार्ट लूंगा तो 9.11 इंटू एक्स माइनस, अब मैं इस डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ एक्स मुझे लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अब जो डिस्टेंस है वो पूरा है मेरे पास, पहले आधा था, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने सेक्शन कहां काटा है, अब तो डिस्टेंस पूरा है, तो ये आ जाएगा 3 into 4 इंटू जो भी इसका सेंटर आएगा, इसका सेंटर यहां पे आएगा, यहां से 4/2 पे, तो ये 4 लिखा है, तो 2 और 2 हो जाएगा, ये 4 का यहां पे लेंगे। अब ये डिस्टेंस देखिए आप, ये डिस्टेंस तो हमारे पास फिक्स है, 1 + 2 हो गया हमारा 3 मीटर, तो ये हो गया हमारा x, तो ये डिस्टेंस बचेगा वो बचेगा x - 3, तो यहां पे आएगा x - 3, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 9.11 into x - 12 into x - 3। डिस्टेंस लिखा है हमने इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए, आइए हमारी इक्वेशन, हमें वैल्यू चाहिए c पे, तो 1 और 4 5 तो 7, तो एट c x = 7 मीटर पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट c 9.11 into 7 - 12 into 7 - 3, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आ रही है 15.77, 15.77, so the next value is 15.77 kNm। तो ये बनी हमारी इक्वेशन। ऑफ फाइनल हमें मालूम है कि ए पॉइंट पे जब हम निकालते हैं तो 0 आना चाहिए, तो ये एक तरीके का क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। फाइनल जो हम सेक्शन कट लगाएंगे वो कट लगाएंगे बिटवीन A to C। अब यहां मैंने कट लगाया सेक्शन XX, डिस्टेंस मैंने ली फाइनल x, और अब मैं सॉल्व करूंगा तो बिटवीन A to C बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एट सेक्शन XX इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे निकालूंगा बेंडिंग मोमेंट, तो 9.11 into x, 9.114 से डिस्टेंस है x, माइनस 3 into 4 यूडीएल का डिस्टेंस, फिर वही यहां से जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा 2 और यहां से भी रहेगा 2, लेकिन जो यहां से यहां तक हमको नॉन डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे x की टर्म आएगी, लेकिन ये डिस्टेंस मालूम है कितना है, 2 और 1 3 मीटर, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा बचा हुआ वो हो जाएगा x - 3, तो इंटू x - 3 और माइनस 5 इंटू ये वाला जो पॉइंट लोड है, इसके राइट का डिस्टेंस देखिए 2 + 4 6 और 1 7, तो क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 7 है, ये डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस बचेगा, ये बचेगा 7 x - 7, तो हमारे पास आएगा 5 इंटू x - 7। हमें अल्टीमेटली निकालना है ए पॉइंट पर, तो x की वैल्यू पुट करेंगे एट ए, x इक्वल टू 1 और 4 5 6 7 8 9, x इक्वल टू 9 मीटर्स, तो बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेगा एट पॉइंट ए 9.11 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 9 - 3 माइनस 5 इंटू 9 - 7। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू को, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.01, ऑलमोस्ट, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ये लास्ट पॉइंट पर वैल्यू ऐसी आएंगी 0.01, 0.12, इनको ऑलमोस्ट 0 मानना, क्योंकि हमने जो वैल्यूज ली थी ये डेसिमल की 2 प्लेस पर ली थी, इसके आगे और वैल्यूज थी, तो ये हमें वैल्यूज मिल गई है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि ये इक्वेशन जब तक नहीं बनेगी तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेथड ऑफ सेक्शन थी बेंडिंग मोमेंट निकालने की। बेंडिंग मोमेंट की हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, अब हमें इसको प्लॉटिंग करना है। तो जैसे कि हमने शियर फोर्स में प्लॉट करा था वैसे ही प्लॉट करेंगे, बीम बनाएंगे हम, उसके बाद शियर फोर्स डायग्राम आएगा, उसके नीचे बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बीम से हर पॉइंट से वर्टिकल लाइन नीचे लेके आनी है, पहले हमें हम वर्टिकल लाइंस ले आए। अब एक हम कोई सा भी रेफरेंस पकड़ेंगे, ये सपोज ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है, यहां से हम ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस लाइन पर हमने माना है कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 है, सबसे पहली वैल्यू है ये 0, तो बी पॉइंट पे आएगा 0, फिर ई पॉइंट पे आया हमारे वैल्यू 9.11, तो 9.11 ये वैल्यू आपको एग्जैक्टली प्लॉट नहीं करनी है, रफ एस्टिमेट से आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डी, डी पे आया 21,
तो डी पे वैल्यू आएगी 21.55, फिर सी पे वैल्यू आई हमारी 15.77, 9 और 21 के बीच में लगभग आएगी 15.77 और फाइनली वैल्यू आ गई हमारी 0। अब ये तो हुई बात वैल्यूज की कि ये हमारी वैल्यूज आई है। अब इन वैल्यूज को, इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कैसे करना है, लाइन से करना है या कर्व से करना है या कांस्टेंट लाइन से करना है, उस चीज के लिए थोड़ा लॉजिक आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला लॉजिक ये है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट लोड की, अगर ये पॉइंट लोड है W और ये x डिस्टेंस पे लग रहा है और अगर इस पॉइंट पे मैं मोमेंट निकालता हूं तो मोमेंट की वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू W इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये सिंपल y इक्वल्स टू mx इक्वेशन फॉलो करेगी। तो जब भी पॉइंट लोड लगेगा तो यूडीएल के केस में इंक्लाइंड लाइन बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉइंट लोड है इसलिए इंक्लाइंड लाइन बन रही है, यहां पे भी पॉइंट लोड है इसलिए इंक्लाइंड लाइन बन रही है, इनके बीच में भी पॉइंट लोड है इसलिए इंक्लाइंड लाइन बन रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट ये आ गया, क्योंकि ये इक्वेशन है वो सिंगल डिग्री इक्वेशन है, y इक्वल्स टू mx। अब सेकंड बात कर रहा हूं मैं यूडीएल की। अगर मैं यूडीएल की बात करता हूं, सपोज मेरे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है स्मॉल w पर मीटर का x डिस्टेंस पे लग रहा है। अब सपोज मैं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, दोनों में से किसी में भी अगर मुझे इसका मूवमेंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा मूवमेंट, यहां निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे मूवमेंट निकालने के लिए फंडामेंटल क्या है, यूडीएल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। तो ये इसको मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करा, W इंटू एक्स हो जाएगा, वो स्मॉल w इंटू एक्स, डिस्टेंस x/2 और x/2। अब यहां अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट लेता हूं तो ये आएगा स्मॉल w इंटू एक्स तो लोड है इंटू x/2, तो ये हो जाएगा स्मॉल w इंटू x²/2। अब क्योंकि यहां पे ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है पैराबोलिक कर्व की, इसलिए हमेशा यूडीएल के नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोलिक कर्व मिलता है। पैराबोलिक कर्व दो टाइप के होते हैं, या तो हॉगिंग या फिर सैगिंग। सैगिंग कभी भी नहीं होगा, हमेशा हॉगिंग ही होगा। तो इन दोनों के बीच में, डी और ई के बीच में, क्योंकि यूडीएल आ रहा है इसलिए यहां पे ये इक्वेशन फॉलो होगी सेकेंड डिग्री, इसलिए जो कर्व बनेगा, कभी भी कर्व ऐसा नहीं बनेगा, हॉगिंग कर्व कभी नहीं बनेगा हमेशा, सॉरी सैगिंग कर्व कभी भी नहीं बनेगा, हमेशा हॉगिंग कर्व बनेगा। और वो हॉगिंग कर्व इस टाइप से ही आपको लेके जाना है। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था। एक बात और मैं बता रहा हूं यहां पे, अगर आपको यूडीएल में 2 पॉइंट से कर्व बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप किसी और पॉइंट को लेके भी वैल्यू, तीसरी वैल्यू भी ला सकते हैं, ताकि आपको कर्व बनाने में प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे 2 वैल्यूज सफिशिएंट रहती है। इसको हम यहाँ पे प्लस, सारा वैल्यू प्लस है इसलिए हमने करा, और एट द एंड इसको हम प्लॉट कर देंगे। ये रहा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप ट्रेंड देखेंगे तो देखिए आप हमेशा, अगर मेरे पास सिंपल एक रॉड भी है उसको भी मैं मोड़ूंगा तो उसके एंड्स पे कभी बेंडिंग नहीं होगी और मिड में मैक्सिमम बेंडिंग होती है। तो बीम के साथ भी ऐसा ही है, जो ट्रेंड रहेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, एंड्स पे 0 रहता है और बीच में कहीं बढ़ता जाता है। सिंपल लॉजिक की बात है वो। तो अपन A टू B टू A जा रहे हैं तो कहीं यहां से बढ़ता हुआ और फिर टुवर्ड्स A हम मूव करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये था